लैंग्वेज कन्वर्ट करना तो बोलो नहीं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। रेडियो रिश्ते का नवरात्रि का प्रसारण मैं पंडित राम कुमार सेवक अपने साथी वृंद के साथ में हमारे बहुत ही अच्छे यजमान शेख मनी जी, उनके धर्मपत्नी शशि जी, उनके दो होनहार पुत्र कृष्णेय और शिवनेय, इनके दो होनहार पुत्र वधू, बड़ी वधू पायल और छोटी वधू सुनैना, दो इनके पोते और पोती हैं। इनका भी अभिवादन इनके तरफ से। ये बृहत प्रोग्राम जो है आज इस साल तीसरी वर्ष में जा रही है, तो शेख मनी भैया, शशि जी, बेटा लोग, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ की असीम कृपा से ये नवरात्रि जो है वो मंगलदायिनी होगी। रेडियो रिश्ते के हमारे एमडी साहब श्रीमान शिवन सिद्धांत लाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस 9 दिवस का प्रोग्राम जो है फिजी समय अनुसार 6:30 से 7:30, न्यूजीलैंड समय अनुसार 7:30 से 8:30 बजे तक के हम लोग ने निर्धारित करी है। तो हमारे ऑपरेशंस मैनेजर रेडियो रिश्ते के श्री सेन शर्मा जी आपको भी शामिल करते हैं, मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी, और साथ साथ में हमारे जितने भी आरजेज हैं रेडियो रिश्ते के, सबको हम लोग बहुत बहुत अभिवादन करते हैं इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में। और साथ में ना भूलेंगे हमारे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, खास करके हमारे शशि प्रकाश हमारे प्रकाश सिंह जी, उनको भी बहुत बहुत अभिवादन। श्रीमती प्रकाश सिंह जी आपका भी। और साथ में हम चलेंगे सभी कोई जितने विधिवत लोग हैं, अपने पूज्य माता श्री को मैं प्रणाम करना चाहूँगा, साथ में मेरे स्वर्ग पिता श्री को मैं चरण वंदना करना चाहूँगा, और मेरे गुरुदेव भगवान को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और जितने विधिवत साधु संत समाज जो दूर कहीं भी किसी देश में बैठे हैं, हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप सबको जितने भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, जिस चैनल को हमारे भक्तों के बीच में जो आप शेयर कर रहे हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चलेंगे हम विनोद रानीगा मांगनकाऊ हाकोट्स न्यूजीलैंड के, उनको भी धन्यवाद करते हुए हमारे मिथिलेश प्रसाद जी को भी जो हमारे चैनल को देखभाल करते हैं, आपको भी, और सतीश शर्मा जी हमारे भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन के आप एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपको भी शामिल करता हुआ अपने साथी वृंद हमारे वसुदेव जी हमारे साथ में पुनः हैं, इनका भी हम सुस्वागत करते हुए चले सब कोई हमारे साथ में मिलकर के एक जय घोष करेंगे। बोलो श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया के जय। आज प्रथम दिवस है, भगवती की कृपा से प्रथम रात्रि का जो कथा है वो महत्म से ही शुरू होता है। देवी भागवत जो है ये एक ऐसा पुराण है जो हमारे वेदों व्यास मुनि महाराज ने श्री भगवती की इस पावन कथा को हमारे बीच में रखा है। तो
श्रीमद् भागवत पुराण जो है वो भगवान श्री बहुत प्यारे हमारे सब भगवान के अवतारों की कथा और श्री कन्हैया जी का बहुत पावन जो प्रसंग है हमें 10वां स्कंद में मिलता है। लेकिन वहाँ पर भगवती राधे जी और साथ साथ में जो हमारे रुक्मणी आदि हैं जो और भी शक्तियाँ हैं उनका थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हमें आपको सुनने को मिलता है। लेकिन ये जो देवी भागवत पुराण है इसमें आपको माता के हर एक जो कथा है वो बहुत प्यार से वर्णन करी गई है वेद व्यास मुनि महाराज द्वारा। आइए इस नवरात्र में मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने हाथों को जोड़ लें, गणपति भगवान का हम पूजन करेंगे। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गविदिगम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणपति भगवान की जय। आज उन्हीं की माता की कथा है, पार्वती जी की कथा है। आइए सब बोलेंगे हमारे साथ में, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम श्री आदिशक्ति जगदम्बा माता नमोस्तुते। भगवान शंकर का भी हम वंदना कर लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षरमामृतात्। ओम महामृत्युंजय नमः। श्री शंकर भोलेनाथ नमस्कार करते उनको और चलेंगे। अब हम लोग जितने भी हमारे देवी देवता हैं सबको प्रणाम कर लेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। नवग्रहादि देवता वरुणादि देवता सब हमारे सुंदर वेदी जो आपके सामने दिख रहा है, भगवती बहुत बहुत सुंदर लग रही देखने में। उनको हमारे मणि भैया जी उनके समस्त परिवार बड़े प्यार से उनका स्थापना करते हैं और 9 दिवस तक माता वहाँ पर विराजमान होकर के अपने परम मंगल में आशीर्वाद हम सबको देगी। और जो जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं पुनः एक बार अब सबको अभिवादन करते हुए मैं निवेदन करूँगा, आप सब हमारे साथ में प्रणाम करेंगे वेदव्यास मुनि महाराज को, जिन्होंने इस महापुराण को हमारे बीच में रखा है। और 18 पुराण और 18 उपपुराण और उसमें श्री मददेवी भागवत पुराण जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदि शक्ति की पावन कथा है। इसमें एक चीज आइए भाव से हम सब एक काम करेंगे, बड़ा सुंदर कीर्तन हमारे वसुदेव भैया जी हमारे बीच में रखेंगे और इसके तदुपरांत में चलेंगे हम लोग श्री भगवती की पावन कथा को सुनेंगे। हमारे बीच में कीर्ति पिले बेटा आए हुए हैं, आइए इनका भी सुस्वागत करते हुए हम लोग चले एक छोटा सा सुंदर सा भजन से आज की प्रथम रात्रि का जो कार्यक्रम उसको शुरू करेंगे। जय मां दया करो साई मां। जय मां दया करो साई मां। मुक्ति प्रदायनी प्रेम प्रदायनी शांति प्रदायनी मां। मुक्ति प्रदायनी प्रेम प्रदायनी शांति प्रदायनी मां। जननी मां जननी जग जननी साई मां। जननी मां जननी जग जननी
साई माँ दया करो साई माँ जय माँ कृपा करो साई माँ जय माँ दया करो साई माँ जय माँ दया करो साई माँ मुक्ति प्रदायनी प्रेम प्रदायनी शांति प्रदायनी माँ मुक्ति प्रदायनी प्रेम प्रदायनी शांति प्रदायनी माँ मुक्ति प्रदायनी प्रेम प्रदायनी शांति प्रदायनी माँ जननी माँ जननी जग जननी साई माँ दया करो साई माँ जय माँ कृपा करो साई माँ। बोलो श्री मात शक्ति जगदम्बे भवानी की। कोई भी ग्रंथ जब हम कभी भी श्रवण करेंगे ना तो उस ग्रंथ का जो महात्म्य होते हैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाली जाती है। और ये देवी भागवत महात्म्य में जो प्रथमो अध्याय है उसमें हम आपको प्रथम श्लोक का वर्णन करेंगे, आप उसको श्रवण करिएगा। भैया मनी सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्री महादेवी भागवत के श्रवण की महिमा जो है वो बताएंगे। इसमें प्रथम श्लोक आया है सृष्टो यः सर्गरूपा जगदवन्दविदो पालनीय चराद्रि संहार चापि यस्या जगदीमं खिलं किरीटं या पराख्या। इसका भाव क्या है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जगत के सृष्टि कार्य को उत्पत्ति रूप में, रक्षा कार्य में और पालन नाश शक्ति रूपा संसार संहार करने के रुद्र रूप में संपूर्ण विश्व जो है प्रपंच जिनके लिए कीड़ा स्वरूप है वह पराश्मयंती मध्यमाम तथा वैखरी वीणा के अभिव्यक्त होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग कथा में आगे जाएंगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग ने अभी सुना है कि नारायण भगवान और श्री ब्रह्मा और विष्णु न क्षमा करना रुद्र यानी शिव जी, पहले तो ब्रह्मा जो है सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं और साथ में फिर हमारे जो श्री नारायण जी हैं हम सबका पालन पोषण करते हैं और फिर अंत में हमारे श्री शंकर भगवान जो हमारे इस सृष्टि का संहार करते हैं। लेकिन उनके पीछे कौन सी शक्ति काम करती है, कैसे संसार की उत्पत्ति होती है, कैसे संसार का पालन होता है और कैसे संसार के संहार होते हैं, ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अंतर्गत आती है। तो मैं आप सबको ध्यान करना चाहूँगा। पहले मैं निकलूँगा, श्रवण विधि तो सब आप जानते होंगे, श्रवण करने के लिए क्या करना चाहिए। और श्रीमद् भागवत पुराण में देखिए एक बड़ा सुंदर भाव आया है कि इसको सुना किसने सबसे प्रथम में, तो यहाँ श्लोक में वर्णन करी गई है द्वितीय अध्याय में कि वसुदेव महाभागम
कथम प्रोक्तवास्तमान् परेशान पुत्रम कृषीण भ्रवता विशाखथम। ये सर्वप्रथम बताए गए हैं श्री वेदव्यास मुनि महाराज द्वारा। सूत जी अपने शिष्य वृंदों को, अपने भक्तों को ये कथा बता रहे हैं नैमिषारण्य में। और इधर यहाँ देखें बहुत सारे वक्ताएं हैं, इसमें मार्कंडे जी भी हैं। मार्कंडे ने इन राजा सुरत को और जो वैश्य था, जो व्यापारी था, उन दोनों को अपने आश्रम पर ये भगवती की पावन कथा जो वो श्रवण करवा रहे हैं, जिसको दुर्गा सप्तशती के नाम से भी जाना गया है। तो पहला बात ये है, हम आप जरूर इस बात को समझें कि भगवती की कथा जो है ये श्री भगवान कृष्ण से क्या संबंध रखता है, और वासुदेव जी और देवकी क्यों इतना परेशान है। देखिए, इसमें एक कथा थी। हमारे भोजवंशियों के राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यजित। राजा सत्यजित सूर्य भगवान के बड़े अच्छे मित्र हैं, और सूर्य भगवान को रोज नियमानुसार वो आराधना अर्घ आदि अर्पण करते, सूर्य भगवान को नित्य प्रतिदिन प्रसन्न किया करते थे। सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए एक दिन, और सूर्य भगवान ने राजा जो सत्यजित था उन्होंने समंतक नाम का जो मणिमाला था, वो समंतक नाम की मणिमाला को उपहार में दे दिया, गिफ्ट में दे दिया। सत्यजित राजा बहुत प्रसन्नता के साथ में सूर्य भगवान को प्रणाम करके और उस दिव्य माला को अपने गले में पहन करके और द्वारिकापुरी की तरफ आए। और जैसे ही आए तो उस मणिमाला, उस समंतक माला में इतना चमक था कि मानो सूर्य स्वयं निकल आया हो आज द्वारिकापुरी में, एकदम बिल्कुल पास में। और वहाँ के जो नगरवासी थे ना, सब दौड़ दौड़ करके आए और बताने लगे नगरवासियों को कि देखो देखो सूर्य भगवान चले आ रहे हैं। और सूर्य भगवान क्या, वो तो सत्यजित ही थे, वहाँ के राजा थे, वो चले आ रहे हैं। समंतक मणि की चमक इतना ज्यादा तेजस्वी थी, और श्री भगवान कृष्ण भी वहीं बैठे हुए थे। उन्होंने क्या कहा कि हे नगरवासियों, ये सूर्य भगवान नहीं है, ये तो हमारे अपने सत्यजित राजा जी हैं, वो चले आ रहे हैं। क्योंकि सूर्य भगवान ने अपने वो अनुपम भेंट जो है समंतक नाम की मणि को राजा सत्यजित को दिया है, और उसी को पहन करके वो आ रहे हैं। इस कारण से बड़े चमकने लगे, देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं। और तब सब बड़े ही प्रसन्नता के साथ में राजा सत्यजित की जय जयकार करी। सत्यजित आए राजा महाराज जी, और इन्होंने सब विप्रों को बुला करके अद्भुत पूजा करी है, और विधिवत पूजा करके इस समंतक मणि को उन्होंने अपने एक अच्छी जगह पर उन्होंने रख दिया। एक बड़ी सुंदरता थी इस समंतक नाम की मणि का, कि यह समंतक मणि जो थी, ये मैं इसका अनुवादन बाद में करूंगा। आज थोड़ा सा भाग दौड़ ज्यादा थी, हमारे भक्तजन क्षमा करेंगे। तो ये कहते हैं कि ये 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन देता रहा। जहां पर रखा हुआ समंतक मणि, जैसे पारस मणि होती है, उसको छूने से दूसरा लोहा जो है वो सोना बन जाता है, ऐसे ये समंतक मणि जहां रखा हुआ है वहां पर वो 8 भार सोना। भार कितना कहते हैं इसका मैं बाद में व्याख्या करूंगा, लेकिन अभी इतना जस्ट समझ लें कि 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन उस समंतक मणि के कारण से राजा सत्यजित को मिलता रहा, उनके दरबार में मिलता रहा। उनके जो जितने प्रजा है बड़े आनंद में घूम रहे थे। और एक दिन क्या हुआ भक्तों, शायद माँ भगवती की कृपा होगी, चाहे कैसे समझो उसको, जो भी हो, जो होता है संसार में वो भगवती की कृपा से ही होता है। हमारे श्री भगवान जो चाहते हैं वही होता है। और क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं देवई होशई गुणमयी मम माया दुरत्या, आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत अर्जुन को समझाए कृष्ण है
देवई होशई गुणवई मम माया दुरत्या। मेरी माया बहुत प्रबल है अर्जुन, मेरी माया का विस्तार कोई नहीं कर सकता। मेरी माया इतना प्रबल है, जब चाहे जो चीज चाहे जस चाहे जैसे चाहे वो कर सकती है। इसलिए आज शायद वो भगवती की ही ऐसी ही कोई बात थी कि आज उनके जो परेशान नामक का उनका एक छोटा भाई था राजा सत्रजित का, उन्होंने आज जहां पर समंतक मणि रखी हुई थी वहां गए और उन्होंने सोचा कि मेरे भाई जी इसको सूर्य भगवान से प्राप्त किए हैं, लो मैं भी पहन करके देखूं कैसे लग रहा हूं। और आज उन्होंने समंतक मणि उठाई और अपने गले में डाल लिया। गले में डाल करके अब ये अखेट पर चले गए शिकार खेलने के। और अद्भुत बात तो ये हुई भक्तजनों कि जब राजा परेशान जिस घोड़े पर सवार हो करके और वो वन की तरफ निकला है तो क्या हुआ, वहीं पर एक शेर इस समंतक मणि की चमक शायद देखें तो उन्होंने परेशान पर झपटा और उनके घोड़े को भी मार दिया। और परेशान राजा सत्रजित का छोटा भाई वो उसको भी मार दिया। अब जो समंतक मणि था वो शेर के पास आ गया और वहीं आसपास में ऋक्षराज जामवंत कहीं गुफा में उनका भी निवास स्थान था। और ऋक्षराज ये जामवंत जो ने आप सब जानते हो श्री रामचरितमानस की कथा में जो श्री भगवान रामचंद्र जी के सेना के बड़े ही प्रमुख योद्धा थे और जो ब्रह्मा के अवतार माने गए हैं। और वही ऋक्षराज जामवंत जी ने शेर के हाथों में उनके पंजों में देखा समंतक मणि को तो उन पर आक्रमण करा, क्योंकि ऋक्षराज जामवंत बलवान है और उन्होंने इनको मार दिया। और शेर भी मरा पड़ा, इधर घोड़ा भी मरा पड़ा है, इधर परेशान भी मरा पड़ा है। और वो समंतक मणि को अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया और पुत्र जो था समंतक मणि को लेकर के खेलना शुरू कर दिया। अब इधर बहुत दिन हो गए, अब परेशान लौटा नहीं तो अब नगर में यदुवंशियों के नगर में भोजवंशियों के नगर में बहुत कानाफूसी होने लगी। किस बात का कानाफूसी होने लगी कि हो ना हो कृष्ण जो इस समंतक मणि के तेज को जानता था, उसके विषय में जानता था, इन्होंने परेशान को मरवा दिया। अब भैया भगवान तो भगवान है, भगवान पर ही उंगली उठाई जाती है ना। और आज अपने आप को कलंकित हुआ कृष्ण भगवान जी ने एक बात का निर्णय कर लिया नगरवासियों को लेकर के, और वह उस वन की तरफ गया जिस तरफ परेशान गए थे। और जब ज्ञान नजदीक में वन के आसपास में तो क्या देखा, परेशान के घोड़ा जो है मरा पड़ा है। और थोड़ा दूर बाद सत्रजीत के भाई श्री परेशान का भी शव पड़ा हुआ है खून से लथपथ। और थोड़ा दूर और आगे देखता है जाकर के तो एक शेर भी मरा पड़ा हुआ है। अब भगवान एकदम जामवंत जी के गुफा के करीब में पहुंच गए और रक्त की जो निशान थी जंगल में वो उसी गुफा तक गया। तो अब कृष्ण ने सोचा हो ना हो जिसने भी परेशान को मारा है, शेर को मारा है, घोड़े को मारा है, इसी गुफा में है। और उन्होंने अपने नगरवासियों को कहा कि आप सब यहीं पर मेरा प्रतीक्षा करें और मैं अब अंदर जाऊंगा, कुछ दिन मेरा प्रतीक्षा करना और आप लोग मैं शीघ्र आप वापस आता हूं। लेकिन जब यह अंदर गया है तो वहां आपको मिला क्या, श्री कृष्ण भगवान को क्या मिला, देखा कि वो जामवंत के पुत्र जो समंतक मणि को से खेल रहा था और ये सोचा कि इसी समंतक मणि के कारण से तो इतना बकवाद खड़ी हुई है। उसने उस ऋक्ष पुत्र से उन्होंने जैसे समंतक मणि को छीना
कि उन्होंने बहुत शोर किया, बहुत जोरों से आवाज करी, इतना हल्ला किया कि कहीं दूर वृक्षराज जाम्बवंत जी थे और वो भागा भागा आया और देखा तो अब युद्ध के लिए ललकार दिया। अब भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंत में 27 दिनों तक युद्ध हुआ, अखंड युद्ध, बहुत बड़ी युद्ध हुआ, बेहद युद्ध हुआ जो जैसे बन सकता था। इसके पीछे भी कई कहानी है। मैंने संतों के मुखारविंद से सुना है, अब कहां तक इसका निर्णय है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक कथा में सुना है कि ये लंका कांड की बात है। लंका में वृक्षराज वानर जब रावण का वध हो गया तो उन्हें लगा कि अभी तो युद्ध ठीक तरीके से उन्होंने लड़ा ही नहीं, तो उन्होंने राम जी से कहा कि हम युद्ध करना चाहेंगे। और तो भगवान श्री ने कहा कि ऐसे करेंगे, कभी द्वापर युग में हम आएंगे तो हम लोग युद्ध कर लेंगे। तो आज वही घटना घटी है कि आज भगवान से स्वयं, अपने स्वामी से स्वयं वृक्षराज जाम्बवंत ने युद्ध करा है और 27 दिनों तक युद्ध हुआ है। और तब एकाएक प्रभु की प्रबलता है, देवी की माया है, उनकी शक्ति है। और क्या हुआ कि जाम्बवंत को ऐसा मार पड़ी कि जाम्बवंत को लगा ये कोई साधारण मानव तो है ही नहीं। और प्रभु ने अपनी माया के प्रबलता से उन्होंने श्री भगवान रामचंद्र जी का वो छवि जाम्बवंत जी के आगे में जब प्रस्तुत किया तो जाम्बवंत जी भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ गए और बार बार क्षमा याचना करते लगे कि प्रभु बहुत भूल रह गई मुझसे, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसलिए मैं युद्ध में डट गया। और तब सारी वृत्तांत, सारी कहानी बताई है। और तब वृक्षराज वानर ने कहा कि आप अगर मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन उस क्षमा के पीछे ऐसा नहीं साधारण क्षमा, मैं अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह आपसे करना चाहता हूं। तो अपने सुंदरी, आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण के 8 पटरानियां थी और उन 8 पटरानियों में से ये जाम्बवंती जो थी, यही जाम्बवंती आज जाम्बवंत की पुत्री, और जाम्बवंत ने कन्यादान कर दिया भगवान श्री कृष्ण को और उनको लेकर के और ठीक द्वारिकापुरी में श्री भगवान पहुंचे। लेकिन उससे पहले क्या होता है, चलिए हम लोग भैया वसुदेव एक सुंदर सा वचन पुनः सुनाएंगे और तब हम आगे बढ़ते हैं और चलेंगे। देखिए इधर वसुदेव जी और भगवती मैया देवकी कैसे परेशान है। दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 साई मां, दुर्गे 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 साई मां, करुणा सागरी मां, काली कपालिनी मां, जगदोधारिणी मां, जगदोधारिणी मां, दुर्गे जय जय मां, जगदम्बे जय जय मां, दुर्गे 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 जय जय मां, दुर्गे 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 साई मां, करुणा सागरी मां, काली कपालिनी मां, जगदोधारिणी मां, दुर्गे जय जय मां, जगदम्बे जय जय मां। पुनः एक बार सब बोलेंगे, श्री आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया के जय। इस महात्म्य की कथा को मैं आपके बीच में
पूरा करके बाद में मैं आपको प्रथम दिवस जो माँ दुर्गा की प्रथम रात्रि का रूप होता है उस रूप का वर्णन करेंगे हम लोग। लेकिन चले, यहाँ क्या हुआ द्वारिकापुरी में, अब इतने दिन हो गए भगवान कृष्ण लौटा नहीं, क्योंकि जो नगरवासी साथ में गए थे ना, उन्होंने बहुत दिनों तक 13 दिनों तक उन्होंने वहाँ प्रतीक्षा करी और प्रतीक्षा करते करते बेचारे थक गए, हार गए। सोचा कि शायद जो भी जीव जंतु ने घोड़े, शेर और परशेन को मारा है, लगता है उन्होंने कृष्ण को भी मार दिया है। इसलिए वो निराश होकर के जा करके सारा वृत्तांत जो है राजा शत्रुजित को कहते हैं और बड़ा ही दुखी अवस्था हो जाता है। और इधर क्या होता है, वसुदेव और देवकी मैया दोनों बहुत ही उदास हैं, क्योंकि पुत्र ना आए हैं और पुत्र के वियोग में बहुत ही निराश हैं। और तभी एकाएक श्री देवर्षि नारद का आगमन हो जाता है। और देवर्षि का आगमन जब होता है तो वसुदेव जी और श्री भगवती देवकी जाकर के मुनिराज योगीराज श्री देवर्षि नारद के चरणों में पड़ जाते हैं और मुंह उदास है, बहुत ही उदासी छाया हुआ है। तो ही नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, क्या बात है, इतने उदास क्यों लगते हो देखने में। और तभी सारा जो दृष्टांत, सादा वृत्तांत उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ घट गई, इतने दिन हो गए, पुत्र के वियोग में हम बहुत ही परेशान हैं, क्या बात है, कहाँ चले गए हैं, और भाई इतने दिन हो गए आए नहीं है, 27 दिन से ऊपर हो गई, 27 दिन तो युद्ध चला, अब वहां से आने का 1-2 दिन शायद लगे। लेकिन आज देवर्षि नारद ने एक बात बहुत सुंदर बताई है। देखें, आप लोग उदास मत हो, क्यों ना एक काम करें आप, क्यों ना आप देवी भागवत पुराण की कथा का अनुष्ठान करो और देवी की महिमा की कथा सुनो। और जिस दिन पूर्णाहुति होगी ना कोई चमत्कार जरूर हो जाएगा। और तब उनके चरण में पड़ जाते हैं वसुदेव और देवकी ने और कहा कि हे भगवान, आप ही हमारे कल्याण करने वाले हो, हे योगीराज, हे ऋषिवर, आप ही हमें श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा पूरा के पूरा रूप में सुनाइएगा। तो प्रथम अध्याय से लेकर के पूरा का पूरा आप देखें, इसमें 360 अध्याय है, 12 स्कंद है। इसमें भगवती की एक से एक अनुपम कथा है। और सारा कथा सुनाते सुनाते जिस दिन पूर्ण आहुति पर जैसे पहुंचे देवर्षि नारद की एक चमत्कार होता है, भगवान श्री कृष्ण जामवंती के साथ में और द्वारिकापुरी पहुंचते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की और बोलो देवी श्री जगत जननी जगदम्बा भवानी की। माँ की पावन कथा को सुनने का फल यही है कि आपके खोया हुआ वस्तु हो, खोया हुआ कोई परिवार हो, खोया हुआ पुत्र हो, वो आपको वापस मिल सकता है। ऐसा देवी भागवत का महात्म्य के में वर्णन करी गई है। तो ये एक ही महत्व बताएंगे, क्योंकि इतना कथा है देवी का, मैं 9 रोज में कौन कौन सी कथा कैसे बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा विचार में हम लोग आएंगे। चलो अभी फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, आज देवी का जो रूप है उस रूप का वर्णन करी जाए। देखिए, आप लोग शायद मेरे देख रहे हैं, सभी को जय सिया राम, सभी को जय सिया राम, जो जहाँ है। तो बताएगा ना, पायल बेटी पहला कला कौन है, माता का ग्रह ना, ये जो मैंने पहन रखा आज, ये है माता का प्रथम दिवस का जो रंग माता को अति प्रिय होती है। और ये माता का नाम कौन सा है, किसी को मालूम है भैया मनी जी? इन माता का नाम है शैलपुत्री। जी हाँ, डेफिनेटली शैलपुत्री। क्यों? इसके पीछे हम लोग चलेंगे रामचरितमानस, थोड़ा सा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ये रामचरितमानस की कथा नहीं, लेकिन वो शैलपुत्री की कथा आपको श्री देवी भागवत पुराण में भी मिलेगी और आपको श्री शिव पुराण में भी ये कथा को गाई गई है बड़े विस्तार से। तो भगवती दक्ष के कठिन तपस्या से प्रसन्न हो जाती हैं। एक दिन गंगा तले बैठ करके कठिन तपस्या में दक्ष जो थे, उन्होंने भगवती को जब प्रसन्न कर लिया
तो भगवती आकाश मार्ग से आकर के और बड़ी गंभीर वाणी से कहा, हे दक्ष, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्या चाहिए, क्या वर दूं तुम्हें। और तभी दक्ष जो था उन्होंने एक वरदान मांगा, कहा कि हे भगवती, आप सचमुच अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरी पुत्री बन करके मेरे घर आए। एमोस्तु, भगवती ने कह दिया, तथास्तु, अवश्य। हे प्रजापति, ना क्षमा करना, प्रजापति नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रजापति नहीं है ना, अभी तो वो सिर्फ दक्ष है। ब्रह्मा जी के जो अंगूठे से निकला उनका मानस पुत्र, ये दक्ष आज अहंकार के प्रतीक जिनको माना गया है, आज यही दक्ष भगवती को प्रसन्न कर लिया है। भगवती आई है सती बन करके उनके घर में, आज सती रूप में पली बड़ी भई और एकाएक शंकर भगवान से वो बिहाई गई है। ठीक है ना। अब शंकर भगवान से जब बिहाई गई है, क्योंकि वो भगवती जानती है कि ये अहंकारी एक ना एक दिन कुछ ऐसा गलती कर बैठेगा जिसके कारण से मुझे इनके घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। और क्या किया उन्होंने, एक दिन उन्होंने स्वयं श्री शंभुनाथ भगवान का तिरस्कार कर, स्वयं भूतनाथ, भूत भावन भगवान कैलाशपति जो सती के पति देव है, उनको तिरस्कार कर दिया। कैसे किया है, देवी की ही अनुकंपा से, उनकी ही माया से हुआ है। भगवान राम, त्रेता युग की बात है, उस समय राम जी का अवतरण ऐसे पृथ्वी पर हुआ है ना, आप सब जानते हैं इस कथा को। बाबा जी श्री शंभुनाथ ने इस कथा को भगवती मां पार्वती को सुनाया, कैलाशपति। और क्योंकि ये श्रीमद् देवी भागवत कथा है तो मैं संक्षिप्त में इसका वर्णन करूं कि भगवती क्या करती हैं। बाबा लिखते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ ना, अब कोई प्लानिंग तो तैयार करनी है दक्ष के घर छोड़ने के लिए, और कैसे करेगी वो, उसने सोचा कि चल मैं अपने पतिदेव के साथ में निकलती हूँ। कहाँ गए, कहते हैं ना, एक बार त्रेता युग माही, हमारे जो श्रोता जो हमारी चैनल को रेडियो रिश्ते के इस पावन धार्मिक प्रोग्राम को हर सप्ताह हर मंगलवार को श्री रामचरितमानस की कथा सुनते हैं, उनके लिए थोड़ा सा फिर टच कर देते हैं। लेकिन ये 9 दिन में रामायण नहीं बोलूँगा, ये तो सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि इनमें एक कथा गाई गई है भगवती की कि एक बार त्रेता युग माही का हुआ, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज कौन, जो घड़ा से पैदा हुआ मुनि अगस्त्य के यहाँ उनके आश्रम पर कैलाशपति जी वहां से कैलाश से उतर करके और गए। लेकिन बाबा जी अपने गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, साथ में कौन गई, यही जगत माता जगत जननी भवानी गई है। संग सती जग जननी भवानी, और जैसे पहुंचे तो पूजय मुनि अखिलेश्वरी जानी, और शंभुनाथ को अखिल जाने जगत के त्रिलोक के पति जान करके उनका भव्य स्वागत किया। और आज क्योंकि वो दक्ष की पुत्री हैं, किसी न किसी प्रकार उनको कथा में मन नहीं लगा, संशय में पड़ गई कि ये जो अभी से वक्ता श्रोता का इतना पूजा कर रहा है, ये कथा क्या करेगा। इसलिए आज संशय में पड़ी हुई भगवती और आज एक काम गड़बड़ कर दी। प्रथम भगति संतन कर संगा, ना भैया, ओके। राजा राम राम
राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। तो क्या हुआ ना, प्रथम भक्ति देखे क्या बता रहे हैं। शबरी मैया के घर पर प्रभु राम पहुंचे हैं तो उन्होंने माँ शबरी का बहुत सम्मान पाया। चरण में पड़ करके हाथ जोड़ करके भगवती माँ शबरी प्रभु से कहा कि मैं तो तुझे जानते नहीं हूँ, मैं तो एक बड़ी जड़मती नारी हूँ। अधमते अधमा अधमायति नारी, हे प्रभु हे राम, मैं तो बहुत गिरी हुई जाति की नारी हूं। अधमते अधमा, 3 बार अधम बोला। अधमते अधम अधमायति नारी, 3 महा में मति मंद गदारी। कैसे स्तुति करूं मैं तुम्हारी। और देखो मैं तो जड़मती नारी, आपका पूजा विधि तो कुछ जानती नहीं, लेकिन हमारे बहुत अच्छे अच्छे गायक लोग इतना सुंदर सुंदर भजन भगवती माँ शबरी के लिए गाए, मैं क्या बताऊं आपको। एक एक भजन सुनने योग्य है, सुनने जैसी है। और तभी प्रभु ने मैया को एक बात बताया। देखिए मैं नवधा भक्ति बताऊंगा। हे भामिनी, भामिनी का मतलब है ये सुंदरी। अब वो इतनी बूढ़ी औरत, तो प्रभु राम सुंदरी बोल रहे हैं कि सुंदरी। हे भामिनी क्या है? प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हाँ बेटा कृष्ण, दूसरी भक्ति क्या है? कोई कथा सुने तो रति से, बहुत ध्यान से, एक एक शब्द पर आप विचार करें, एक एक शब्द को सुने, उनका चिंतन करें, उनका मनन करें, और तब कथा आपको और हमारे बीच में समझ में आने वाली है। इसलिए आज मैया जगत जननी जगदम्बा भगवान अखिलेश्वरी ने कथा नहीं सुनी। कथा में जाएं हम, और हम सिर्फ शरीर से वहां बैठे, मन से कहीं हम और दूर बैठे, तो हमारे ख्याल में जहां तक जो गति हमारे माँ सती को हुई है ना अभी, वही गति हमारे आप तो हो सकती है, क्योंकि हमने कथा रति से नहीं सुना है। इसलिए आज जब वहां से निकले हैं बहुत दिनों के बाद में, कथा प्रसंग आदान प्रदान करते, तो शंकर भगवान अब वापस कैलाश पर्वत जाने लगे। और तभी उसमें क्या हुआ, श्री भगवान भवंजनहारा पृथ्वी के बोझ को उतारने के लिए राम भगवान का अवतार धारण करके उसी समय वो दंडकारण से गुजर रहे थे। दंडीकारण से गुजर रहे हैं, पेड़ों पत्तों से पहाड़ों से पूछ रहे हैं कि कोई मेरे पत्नी को देखा है, और अपने पत्नी के वियोग में और घूम घूम रहे हैं। सब तक पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, ऐसा पूछ रहे हैं। और तभी उस समय क्या होता है, अखिलेश्वरी ये जगत जननी ने विचार किया कि मैं तो मानता नहीं कि ये ब्रह्म है, जो साधारण मानव है मनमासी रूप में, और पेड़ पालों से मृगों से पूछ रहा है, नदियों झरनों से पूछ रहा है कि क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है। और इसी कारण से संशय में बहुत डूब जाती है। शंकर भगवान ने उनको कहा कि देवी अगर तुम्हें ना पसंद है तो जाना, उसका आप परीक्षा ले लें। और परीक्षा हेतु उन्होंने ये आज भगवान बट के नीचे बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। भगवत जगत जननी मैया गई है, सीता का रूप धारण करके आगे आगे जा रही है। लक्ष्मण ने देखा, लक्ष्मण ने सोचा ये तो हो ही नहीं सकती है, मेरी भाभी माँ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आज तक मैंने देखा ही नहीं कि मेरी भाभी माँ सीता जी हमारे प्रभु से आगे चल रहे हैं।
क्योंकि सदैव प्रभु राम जी आगे हैं और माँ सीता पीछे हैं और उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। लेकिन यहाँ तो गलत हो रहा है, आज मैया सीता जा रही। इसलिए राम ने जब देखा प्रभु ने तो हाथ जोड़ करके और नम्र वंदन किया है, जय जगत जननी जगदम्बा मैया का संबोधित करके, और कहा वृषकेतु मेरे पिता कहाँ हैं। ऐसा जब कहा तो आज इनके जितने जमीन खिसक गए हैं। और भगवती ने सोचा कि बहुत गड़बड़ कर दिया मैंने, और माया अपने फैला दिया, दुस्तर माया को प्रभु ने। और तब क्या हुआ, भगवती की आंख जब खुली तो देखा न राम न लक्ष्मण न सीता। वापस बेचारी निराश होकर के जाती शंकर भगवान के पास में। और शंकर भगवान जब देखते हैं भगवती को तो पहले तो पूछा कि देवी किस तरह से परीक्षा तुमने ली है, सच सच कहना। भगवती ने झूठ बोल दिया। मनी भैया क्या कहा, कछु ना परीक्षा लेने दो से, मैंने कोई परीक्षा नहीं, बस जैसे आपने जय सच्चिदानंद किया ना वैसे हमने प्रणाम कर लिया। और भगवान भूत भावन जी शंभुनाथ ध्यान किया, देखा अरे ये गति कर दी इसने, मेरे मां का रूप धारण किया इसने। उसी समय उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं इस शरीर से इस सती को अपने पत्नी रूप में नहीं स्वीकार करूंगा। अखिलेश्वरी जगदम्बा को जाना है। कहां जाना है, कहीं जाना है। जिस नाम से आज की मां सती की नाम दी गई ना, वहां जाना है। वहां जाए कैसे, जब तक ये जीवन ना समाप्त करे। इसलिए आज बीते संवत 87,000 ईयर्स तक शंकर भगवान समाधि में थे। और जैसे समाधि खुला तो दौड़ करके मैया जगत जननी जगदम्बा जी आई हैं, सती जी। और जैसे वाम भाग में विराजने की प्रयास करी तो भगवान ने सर्वकासन दे दी और कथा सुनानी शुरू कर दी। लेकिन उनका ध्यान जितने ऊपर से विमान जा रहे हैं उस विमान को देख रही है, पूछ रही है भगवान से कहाँ जा रहे हैं। बोले देवी क्या बात है, छोड़ दिया जाए ना। बोले नहीं मैं जानना चाहती हूँ कहाँ जा रहे हैं। बोले बस तेरे पिता के घर जा रहे हैं। बोले क्यों मेरे पिता के घर जा रहे हैं। बोले तेरे पिता को आज ब्रह्मा ने प्रजापति पदवी दी है, प्रजापति नायक की पदवी दी है, इसलिए आज उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, सबको निमंत्रण है देवी, लेकिन हमें निमंत्रण। अरे पिता के घर निमंत्रण की क्या जरूरत है। हमारे शास्त्र भी ये बात कहते हैं कि पिता घर, मित्र घर, गुरु घर, और जहां भगवत कथा आती हो तो वहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। तो जो भक्तजन हमारे बीच में कल पधारना चाहते हैं, वैसे तो ये कोविड के कारण से हमारे मनी जी, शशि जी, हमारे दोनों होनहार बेटा लोग, बेटा शिवनील और कृष्णनील बेटा, साथ में हमारे दोनों होनहार बहुएं ने, अयल और सुनैना ने एक डिसाइड किया कि किसी को नहीं बुलाएंगे, जिसको आना है धीरे धीरे आएंगे। आज पहली रात्रि है, फेसबुक के माध्यम से कथा जाती तो मैं एड्रेस बोल ही देता हूँ आपको। 18 बाल गवन प्लेस, 18 बाल गवन प्लेस, ये टेरेस, सॉरी क्षमा करना, 18 बाल गवन टेरेस टकनेनी में आपको मिलेगा। ये बहुत सुंदर स्थल जो हमारे, ये इसको मैं नाम दिया हूँ मनी पैलेस। यहाँ आइए, मणि महल में आइएगा और आपका स्वागत होगा। भगवती का दर्शन करिएगा, कथा सुनिएगा। और अगर बहुत लेजी हो आप, क्षमा करना लेजी नहीं है, मगर सुविधा अनुकूल, बहुत ट्रैफिक होती है कारण, तो लाइव श्री हमारे शिवन सिद्धांत लाल रेडियो रिश्ते के मैनेजिंग डायरेक्टर की बड़ी सुंदर अनुमोदन, उनका बड़ा सुंदर प्यार, उनका बड़ा सुंदर रिक्वेस्ट के माध्यम से इस कथा को हमारे रेडियो रिश्ते के चैनल पर हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। और साथ में हमारे मनकाउहा कोर्ट्स के श्री विनोद रानिका जी, हमारे मिथिलेश प्रसाद, और साथ साथ में सतीश कुमार जी, हमारे संस्कृति भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा संस्थान, उनके भी पोस्ट पर आपको ये कथा मिलने वाली है। आज रात को पोस्ट करेंगे हम, और जो भक्त इसको देखेंगे चाहते हैं कि वो आप आए रूबरू हमारे सामने बैठे, तो आपका स्वागत करेंगे हम। और ये होगा 18 बाल गवन टेरेस इन टकनेनी, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। जो दूर है वो तो नहीं आ पाएंगे, जो नज़दीक वाले हैं तो जरूर आ सकते हैं। भैया जी स्वागत होगा उनका, धन्यवाद है। और आप आ जाएंगे, यहाँ सबकी व्यवस्था होती है।
वहाँ प्रसाद का भी व्यवस्था था। भगवती सब प्रबंध कर देगी, जितने आएंगे उतना खाना बनेगा भैया, वो तो जानती है। आज इतने आने वाले उनको पता है कौन आएगा कौन नहीं आएगा मनी भैया, इसलिए पायल बेटी को बताएगी, पायल बेटी आज तुम सिर्फ 10 लोगों के लिए भोजन बनाना, ज़्यादा बनाओगी तो बर्बाद हो जाएगा। आज कल वासुदेव भैया नहीं आएंगे। वासुदेव भैया पहले से मुझे कह दिए थे बहुत दिनों पहले कि बड़े भैया हम कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा मालूम है मालूम है मालूम है। तो कल हमारे बीच में वासुदेव भैया नहीं होंगे, लेकिन कार्यक्रम चलेंगी मंडे को, फिर हमारे बीच में कृतिक पिल्ले और वासुदेव भैया जी आ जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि क्या हुआ, आज पिता घर मित्र घर गुरु घर और जहां भगवत कथा होती है वहां जाने के लिए आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बड़ा सुंदर हमें संदेश मिला है श्री गोसाई जी के द्वारा। क्या मिला है? देखें से हर्ष नहीं नैनन में स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षी में। वहां जाए, कोई आपको देख करके पसंद न करे ना, आपको देख करके उनके नैनों में कोई प्रेम ना आवे ना बने भैया, बिल्कुल ना जाए। आपका भी कल्याण नहीं और सामने वाला के भी कल्याण नहीं, इसलिए ना जाए तो ठीक है। ठीक है कृष्ण बेटा, बट हमारे घर आपको पूरा पूरा फुल निमंत्रण बेटा, एनी टाइम, ठीक है ना, आप आए, स्वागत होगा आपका बेटा। इसलिए बिना बुलाए किसी घर जाए और वो अगर आपको देख करके गुर्राने लगे, उनके आंखें लाल हो जाए और उनके चेहरा पे उदासी आ जाए तो वापस उल्टे पांव निकल जाएगी, क्योंकि वहां कल्याण नहीं। आज मैया गई है लेकिन वहां उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पहले से वहां दक्ष ने बता रखा था कि अगर किसी ने हमारी पुत्री का अगर किन्होंने भी स्वागत किया तो उनका मैं मृत्यु दंड दूंगा। और सती जब गई है, सादर भले मिली एक माता, मैया जी बहुत प्यार से मिली है आज, लेकिन जब अपने नजर को घुमाती हैं, अपने दृष्टि को घुमाती हैं तो क्या देखती हैं? सबका भाग दिख रहा है, सब बड़े बड़े जितने बैठे सबका, लेकिन कतहु न देख शंभु कर भागा। तो पति का अपमान नहीं सह पाई सती। और उस समय हमारे रामायण श्री में के आया है, नहीं तो भागवत पुराण में छू रहा हूं, लेकिन ठीक है सभी पुराने एक ही तो है ना। लेकिन वहां क्या हुआ, योग माया से भगवती ने अपने दाहिने अंगूठे से अग्नि प्रज्वलित कर ली और उसी अग्नि में जलने लगी। हाहाकार मच गए और यज्ञ विध्वंस करने के लिए शंभु के जितने गण आदि वीरभद्र आदि सब आ गए और यज्ञ विध्वंस हो गया। सती मरते मरते एक वरदान मांगी। क्या मांगी उन्होंने? बाबा लिखते हैं, हो सती मरता हरि सनबर मांगा, सती मरत हरि संग बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और कहां जाके जन्मी? हिमाचल के घर पर जाकर के बैठी। उस समय भगवती सती का एक प्रतिज्ञा था कि इस बार मैं ऐसे पिता के घर में जाकर के प्रकट होंगी कि जो पिता मेरे पति देव को अपने सर के ऊपर बिठाए। शंकर जी कहाँ बैठते हैं? याद है जब हम लोग गए थे काठमांडू में, वहां ऊपर जब हम लोग पशुपति नाथ जी का दर्शन पाए, आप सब श्रोताओं को कहें कि ये बहुत सुंदर दृश्य है। हमने हिमालय का वो जो देखा सब ना, इतना आनंद हुआ। हमारी प्लेन उतर नहीं रही थी भैया, क्योंकि बहुत सारा उस समय फोग था, तो प्लेन ने 20 मिनट साइकिल किया। और पहली बार मैं तो काठमांडू गया, पहले मैं जनकपुर गया, नेपाल गया, और प्लेन जो सारे हिमालय का हर एक दृश्य को दिखा रहा था, आनंद हो गया।
कि भाई ये है वो है वो है, हमारे बीच में आके बैठे होते हैं, वो बता रहे थे कि ये कैलाश पर्वत का ये शिखर है वो है वो है। सबने देखा, बड़ा आनंद हुआ। और इसी पर्वत पर ऊपर में शिखर में, वो जिसको शून्य शिखर भी बोले करते हैं, वहां पर शंभुनाथ का आज आसन है। लेकिन मैया पहले मैना और हिमाचल के घर पर प्रकट हुई। मुनिराज देवऋषि नारद आए, मैया का हस्त्र देखा है और देख करके बताया कि आपकी कन्या तो बड़ी होनहार होगी और इस सुकुमारी होगी, और जब बड़ी होगी ना, ये संतों की बहुत प्यारी होगी, इनका नाम होगा उमा जगदम्बा भवानी, और इसी नाम से लोग इनको पुकारेंगे। लेकिन गड़बड़ है, ये कथा कल आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि आज सिर्फ माँ का नाम शैलपुत्री है, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री। वो शैलराज हिमाचल के घर पर जाकर के मैना माँ के यहाँ प्रकट हुई। बोलो श्री जगत जननी जगदम्बा भवानी मैया की। रेडियो रिश्ते को धन्यवाद करते हैं, सब श्रोताओं को धन्यवाद करते हुए हमारा ऑफिशियल कार्यक्रम जो है 7:30 से लेकर के 8:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम और 6:30 से 7:30 तक फिजी टाइम, और जो अन्य देश में जो है ना, उनको भी अपने अपने हिसाब से आप वर्ल्ड क्लॉक में जा करके न्यूजीलैंड टाइम मान लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कितने बजे हमारी लाइव कार्यक्रम आ रहे हैं। अगर देखना चाहे लाइव, अगर आप इसका रिकॉर्डिंग सुनना चाहेंगे देवी भगवती का, तो आप मेरे फेसबुक चैनल पर जाएं, पंडित राम कुमार सेवक, आपको मिलेगा एक मंडप समुद्र के किनारे पर, और वो हमारे मिथिलेश प्रसाद जी जो मैनेज करते हैं, उसमें आपको हर दिन का कथा मिलेगी। और नहीं तो रेडियो रिश्ते आप लॉगिन करें, और रेडियो रिश्ते गूगल करें, आप फेसबुक पर जा करके उनके ही चैनल पे ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो है आप फिर देख सकेंगे। आज के लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मनीष जी की तरफ से, उनके धर्मपत्नी शशि जी की तरफ से, उनके दोनों बेटे कृष्णील और शिवनील, और उनके दोनों बहुएं पायल और सुनैना, और इनके दोनों एक सुंदर नाती और एक सुंदर पोती की तरफ से बहुत बहुत। वसुदेव भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और कृतिक पिल्ले, क्या बात है बेटा, उस दिन सो गए थे, कोई बात नहीं, आज जागे हैं। चलो आज के लिए कथा को यहीं पर हम लोग विराम करेंगे। हमारी कथा और चलेगी, लेकिन मैं रेडियो के लिए ऑफिशियल कार्यक्रम यही बंद करता हूँ। धन्यवाद। कल मिलते हैं। माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। कला क्या होगी पायल बेटा? ऑरेंज होगा। कल सब जितने भी श्रोता आएंगे ना, सब ऑरेंज पहन करके आएंगे, जैसे मेरी धोती की कला है ना। धन्यवाद भैया। कृष्ण बेटा।